हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। माई सेल्फ संतोष कुमार सिंह, गुडी बुद्ध हाई स्कूल मरईचो। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से स्टेट जनरल का जो मीटिंग होता है वर्साइल के पैलेस में वो फेल हो जाता है और थर्ड स्टेट के कुछ लीडर्स और कुछ लोग टेनिस कोर्ट में कसम खाते हैं 20 जून 1789 को कि हम लोग अब खुद को नेशनल असेंबली घोषित करते हैं और तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक फ्रांस का संविधान न बना दें और जो राजा के जो पावर है उसको लिमिट ना कर दें। और आपने ये भी पढ़ा था कि जगह जगह पर दंगे हो रहे थे, लोग अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, किसान विरोध कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो फैक्ट्री वर्कर्स थे वो विरोध कर रहे थे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सब विरोध कर रहे थे, वुमेन लोग अलग ब्रेड वेड के लिए विरोध कर रही थी, हाई प्राइसेस के लिए सब विरोध कर रहे थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग को लूट रहे थे, स्कूल लोग नहीं जा रहे थे, यूनिवर्सिटी पर लोग क्या कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे, आर्मी को लोग छोड़ रहे थे। बहुत सारी घटनाएं जो थी वो फ्रांस में हो रही थी। गवर्नमेंट बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, लैंडलॉर्ड का जो घर था वो लूटा जा रहा था, सब बहुत सारा चीज़ जो था दंगा फैल रहा था। और दंगा फैलने के बाद नेशनल असेंबली के दबाव में राजा को आना पड़ा और नेशनल असेंबली के सामने राजा को झुकना पड़ा। तो फिर एक डिग्री पास किया गया, एक डिग्री 4 अगस्त 1789 को एक डिग्री पास किया गया। उस डिग्री के अनुसार राजा ने जो भी फेडरल राइट्स दिए गए थे नोबल और क्लर्की को, वो सारे फेडरल राइट्स जो थे वापस ले लिए। और उसके बाद जो क्लर्की को और नोबल को जो टैक्स वसूल करने के लिए दिया गया था, जो छूट दिया गया था, जो टीथे और टैली करके जो टैक्स वसूल करते थे उसको भी ख़त्म कर दिया गया। यानी जो भी प्रिविलेज दिया गया था वो सब ख़त्म करने के बाद जो भी चर्च का जो ज़मीन था उसको राजा ने क्या कर दिया, मतलब कब्जा में ले लिया। और इस तरह से बहुत सारा जो सुधारात्मक तक काम था वो सब राजा ने को एक्सेप्ट करना पड़ा और राजा के पावर को लिमिट कर दिया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अब राजा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकता था। और एक कहने का तात्पर्य है कि नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना करके राजा के पावर को लिमिट कर दिया और इसी प्रकार से फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना होती है। अब याद रखिएगा, 3 चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहले फ्रांस में जो शासन व्यवस्था थी वो पुरातन व्यवस्था चली आ रही थी, जिसमें कि बुर्बो फैमिली का जो राजा था लुइस 16 वो राजा बना था। उस समय मोनार्की था। तो मोनार्की के बाद सेकेंड जो शासन व्यवस्था हाथ में चली आती है वो नेशनल असेंबली के संविधान बनाने के बाद फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया जाता है। यानी कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना हो जाती है। इसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आगे जो अगले टॉपिक में आपको क्या दिया हुआ है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।